ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कितना भला है रब यहोवा, करता फिकर जो पापी इंसान की। कितना भला है रब यहोवा, करता फिकर जो पापी इंसान की। मारा गया वो, कुचला गया वो, मुक्ति बना दो सारे जहां की। मारा गया वो, कुचला गया वो, मुक्ति बना वो सारे जहां की। सारे जहां की। मेरे लिए तो यीशु से मिलना बेमिसाल हो गया। ये तो यीशु से मिलना बेमिसाल हो गया। रब और इंसान के हुए, रब और इंसान के हुए हैं। कैसा कमाल हो गया। अपनी आंखें बंद कर लो, ढीला छोड़ दो शरीर। पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा। इसी समय पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा। बिल्कुल ढीला रखें अपने आप, और इस गीत को मेरे साथ सुने ध्यान से और गाएं। थैंक यू जीसस। मिलके जलाल दे बादशाह, बंदा जलाल हो गया। 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 और इंसान के हुए हैं। कैसा कमाल हो गया। बिल्कुल बोले। कितना भला है रब यहोवा, करता फिकर जो पापी इंसान की। कितना भला है रब यहोवा, करता फिकर जो पापी इंसान की। मारा गया वो, कुचला गया वो, मुक्ति बना वो सारे जहां की। मारा गया वो, कुचला गया वो, मुक्ति बना वो सारे जहां की। सारे जहां की। मेरे लिए यीशु से मिलना बेमिसाल हो गया। एक साथ बोले। रब और इंसान के हुए हैं। जोर से बोले। रब, एक बार फिर से। कैसा कमाल।
लगे जाएगा। एक साथ जोर से, कलीसिया जोर से, पीछे वाले जोर से। चारों तरफ से मुझको है घेरा, वो मेरा हो गया। एक बार फिर से बोलिए, चारों तरफ से मुझको घेरा, कैसा कहा हो गया। जोर से ताली करो उसके गाने में, ताली बजा के ताली करें। ऊंची आवाज से तारीफ करें उसकी तारीफ करें ऊंची आवाज से, जोर से ताली बजा के नहीं करो उसको। यीशु मसीह का आत्मा पवित्र आत्मा प्राप्त करें, हमें प्रचार करें, हमारे मन की आंखों को खुलने करें, हमारी समझ को खोलें, हमें बुद्धिमान बनाएं, हमें समझदार बनाएं, हमें अकल दें, हमें ज्ञान दें,
पिता यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह चाहते हैं आपके आत्मा के द्वारा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जोरदार ताली बजाइए। आज हम पवित्र आत्मा के विषय में थोड़ा सीखेंगे, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के टोटली हम खाली, अधूरे, शून्य हैं। बिना पवित्र आत्मा के हम निर्बल हैं। जैसे शरीर के अंदर आत्मा निकल जाए तो आदमी एक मृतक अवस्था में हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, आत्मा निकल जाए शरीर से। ऐसे यदि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक या मसा नहीं होगा तो हम एक मुर्दा की अवस्था में होंगे। और आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर के वचन की सारी जो प्रतिज्ञाएं हैं, आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर के उन दर्शन, उन वेदों को, आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर के उद्धार, जिसको कहते हैं मोक्ष के दर्शन, वो रिलीज करता है लोगों के जीवनों में, कि लोग उसे जानकर जाने और उसको प्राप्त करें, ग्रहण करें और अपने लिए उस अनंत जीवन को धर लें। बोलिए आमीन। थोड़ा सा दो बातें बताऊंगा आपको जल्दी से समझना है। रोमियो 8 अध्याय में हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है उसकी पहली आयत में, यहाँ पर लिखा है, पौलुस कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है, वो ऐसे भी लिख सकता है कि अब जो यीशु मसीह में, पर वो मसीह पहले लगा के बाद में यीशु लगाता है। मसीह का मतलब होता है मसा, और ये मसा एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। यीशु मसीह का नाम मसीह तब पड़ा जब यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से उन्होंने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेकर के जब वो बाहर आए तब पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उनके ऊपर उतरा। इसका मतलब उनका मसा हुआ। पवित्र आत्मा उतरना एक विश्वासी के जीवन में उसका मसा होना, और मसा होना मतलब चुना हुआ व्यक्ति, सिलेक्टेड, अलग किया हुआ संसार से। तो आपको इसी अवस्था में आना है कि आपका मसा हो। एक नॉर्मल विश्वासी नहीं, परंतु एक अभिषेक से भरा हुआ विश्वासी आपको बनना है। बोलिए आमीन। तो जब तक यीशु मसीह नाम तब तक नहीं पड़ा था जब तक आत्मा बल के साथ उसके ऊपर ना उतरा। जैसी पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा यरदन नदी से बाहर निकलने के बाद, उसके बाद उसका नाम मसीह पड़ा। तब तक स्वर्गदूत भी मरियम से कहा कि उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना, मसीह नहीं बोला था। स्वर्गदूत ने ये नहीं बोला था कि उसका नाम यीशु मसीह रखना। स्वर्गदूत ने मरियम को कहा उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि यीशु जो मरियम से पैदा हुआ उसका मसा नहीं हुआ था, और मसा उसका तब हुआ जब उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, तब उसका मसा हुआ। इसलिए पौलुस कहता है कि अब जो मसीह में, यीशु में, मतलब वे लोग कौन होंगे जिन पर दंड की आज्ञा नहीं। देखो क्या लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। दंड की आज्ञा किन लोगों के लिए नहीं है? जिनका मसा हुआ है। दंड की आज्ञा किन के लिए नहीं है? जिनके अंदर पवित्र आत्मा का मसा है, अभिषेक है, सामर्थ है। दंड की आज्ञा किन के लिए नहीं है? दंड की आज्ञा उनके लिए नहीं है जिनके जो आत्मा से भरे हुए हैं, उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि अब वो चुने गए हैं, आत्मा से भरे गए हैं, वे अलग किए गए लोग हैं। आप अलग किए गए हैं अगर आपका मसा हुआ है तो। अगर आपके अंदर आत्मा है तो आप अलग किए गए हैं, और फिर आप
जब आत्मा है, आपके ऊपर मसा है, तो आपके ऊपर दंड नहीं होगा, क्योंकि मसा है और जो आत्मा है वो व्यक्ति उसी के अनुसार रहता है, तो उसके जीवन में पाप नहीं होता, अधर्म नहीं होता, उसके जीवन में अपराध नहीं होता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आत्मा के अनुसार है। ठीक है। अब शरीर क्या है? शरीर क्या है जिसके द्वारा दंड मिले हमको? वो काम कैसे होते हैं? और आत्मा के काम क्या है? एक तो आत्मा का काम मसा होना, दूसरा आत्मा का अभिषेक, वरदान, आत्मा का फल आपके अंदर आना। ठीक है। तो सबसे पहले हम शरीर के काम को देखते हैं। कुलूसियों की किताब आप मेरे साथ निकालिए, कुलूसियों की किताब, इसी क्या है? कुलूसियों देखिए क्या बोलता है यहां पर पौलुस। कुलूसियों 3 अध्याय उसकी 5 आयत को देखें। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। ये एक व्यक्ति का कैरेक्टर है, ये उस व्यक्ति का कैरेक्टर है जो शरीर के द्वारा है, आत्मा के द्वारा नहीं। यहां पर 2 कैरेक्टर पवित्र आत्मा हमारे सामने रखता है, एक आत्मा का और एक शरीर का। तो सबसे पहले मैं आपको शरीर का कैरेक्टर बताता हूं, शरीर का चरित्र। शरीर का चरित्र कैसा है? अर्थात व्यभिचार, बोलिए, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। आपको कनेक्ट कर देता है। अगर ये चीज है हमारे अंदर, अगर व्यभिचार हमारे अंदर है, दुष्कामना हमारे अंदर है, बदला लेने की भावना, बुरी लालसा है, अशुद्धता हमारे अंदर है, मन में होती है अशुद्धता, ठीक है, और लोभ, लालच, ठीक है ना। ये सब चीजें अगर हमारे अंदर है तो ये शरीर में है और ये जीवित है, क्योंकि हम इसे सह लेते हैं। ठीक है, हम अधीन है इसके, ये हम पर प्रबल है और ये कनेक्ट कर देता है शैतान मूर्ति पूजा से। यदि आप ये सब हैं और अगर आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और अगर आप व्यभिचारी हैं, आप अशुद्धता में जीवन जी रहे हैं, आपके मन में गंदी बातें, बुरी बातें हैं, आपके अंदर दुष्कामना है, बदला लेने की भावना, बुरी लालसा, लोभ की चर्चा आपके अंदर है, तो आप समझ लीजिए मूर्ति पूजा कर तो नहीं रहे हैं, परंतु हकीकत में आप मूर्ति पूजा करें, क्योंकि ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं। तो मूर्ति पूजा है अगर आपके अंदर व्यभिचार है, इसलिए आपको सतर्क रहना है और आत्मा में आना है। आगे देखिए क्या कहता है, इसको सुधारने और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा और देखें, मेरे साथ आप निकालिए मेरे साथ निकालिए गलातियों उसका 5 अध्याय, गलातियों 5 अध्याय उसकी 19वीं आयत को देखिए। फिर से वो कहता है, देखो क्या कहता है, देखो क्या कहता है, समझो। गलातियों 5 अध्याय, इन पर दंड की आज्ञा होगी, अर्थात देखो सुनो, शरीर के 5:19, शरीर के काम तो प्रकट हैं, बोलिए मेरे पीछे, शरीर के काम तो प्रकट हैं, बोलिए, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा,
और इनके और काम हैं। बोलिए हालेलुया। मतलब ये तो हैं, इनके जैसे और भी, इनसे मिलने वाले और भी काम हैं। तो अब ये एक संगति है, ये पाप की एक संगति है, ये एक व्यक्ति है, विचार एक व्यक्ति है, ठीक है, गंदे काम एक व्यक्ति है, ठीक है, लुचपन एक व्यक्ति है, मूर्ति पूजा एक व्यक्ति है, टोना एक व्यक्ति है, बैर एक व्यक्ति है। अपन उनके साथ हैं, इनकी संगति करते हैं। तो जैसी संगति होगा वैसा अभिषेक हमारे ऊपर आता है। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हमको इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमको करना है, आ जाइए फिर से कुलुस्सियों की किताब में, कुलुस्सियों की किताब में आ जाए, 2 अध्याय उसकी 6वीं आयत को देखें। यहां पर क्या कहता है वो? यहां पर कहता है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को, ठीक है, और रोमियो में क्या कह रहा है? मसीह यीशु। अब कुलुस्सियों में क्या कह रहा है? तुमने मसीह यीशु। यहां पर भी वो मसीह को आगे करता है। मसीह यीशु को ग्रहण करना, एक व्यक्ति को ग्रहण करना, मसीह यीशु को ग्रहण करना, उसके मस्से को ग्रहण करना, जो मसा उसके ऊपर है उसको ग्रहण करना। मसीह यीशु को ग्रहण करना, वो अभिषेक जो उसके ऊपर है उसको ग्रहण करना। मसीह यीशु को ग्रहण करना, उसके चरित्र को ग्रहण करना। मसीह यीशु को ग्रहण करना, उसकी सामर्थ को ग्रहण करना। तो वो कहता है, अतः अब तुम मसीह यीशु में, मसीह यीशु में। और रोमियो 8 अध्याय में क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि मसीह यीशु में जो हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब यहां पर क्या कहता है वो देखो, यहां पर कहता है, जैसे तुमने मसीह यीशु को, वो ये नहीं कहता है जैसे तुमने यीशु मसीह को, नहीं, जैसे तुमने मसीह यीशु को, मसीह उसके मस्से को, उसके व्यक्तित्व को, मसीह एक व्यक्ति है, मसीह यीशु का व्यक्तित्व है, यीशु का चरित्र है, यीशु की पवित्रता, यीशु की धार्मिकता किसके अंदर है? मसीह में। मसीह को ग्रहण करना, उसके अभिषेक को ग्रहण करना, मसीह को ग्रहण करना, उसकी सामर्थ को ग्रहण करना, उसके पावर को ग्रहण करना, उसके चरित्र, उसके चालों चलन को ग्रहण करना। बोलिए आमीन। अब वो ये कहता है कि अब अतः जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है कि वो तुम्हारे ऊपर राज्य करे। प्रभु का मतलब कौन? हमारे ऊपर प्रभुता करे। 2 प्रभु हैं, एक परमेश्वर, दूसरा पाप। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, पाप उसका स्वामी है। जो कोई पाप करता है, पाप उसके ऊपर प्रभुता करता है, पाप उसका मालिक है। और जो पाप करता है वो नौकर है। तो मालिक जैसा चलाएगा नौकर वैसे ही करता है। इसलिए पाप जैसा कहेगा तुम वैसे ही करोगे, पाप जैसा तुमसे करवाएगा तुम वैसे ही करोगे। पाप तुमसे बोलेगा हत्या कर दो तुम करोगे, पाप तुमसे बोलेगा गुटखा खा लो तुम खाओगे, पाप तुमसे बोलेगा शराब पियो तुम पियोगे। लोग बोलते हैं, मैं बोला गुटखा छोड़ दो, मैं कहता हूँ शराब छोड़ दो, भैया नहीं छूटेगा। कोशिश करते हैं भैया, मन ऐसा होता है कि ललक होती है, ललक, अजीब सी ललक होती है अंदर कि हम पीने जाएं। सुनो, ये ललक नहीं है, ये पाप की प्रभुता है। पाप ने तुमको गुलाम बनाया है। तो वो कहता चल तो तुम चलते हो, वो कहता रुक तो तुम रुकते हो, वो कहता तुम बैठो तो तुम बैठते हो। ये पाप है। ये पाप केवल दारू ही नहीं पिलाएगा, इसका काम दारू पिलाने का नहीं है। पाप का काम है झगड़ा कराने का। दारू पिलाने के बाद पाप का काम झगड़ा कराने का भी नहीं, और भी काम है। पौलुस कहता है इसके और भी जैसे काम है, जिसके विषय में मैं तुमसे कह देता हूं। तो पाप के एक काम नहीं है कि पाप एक व्यक्ति है, उसके अंदर ये सारे पाप हैं।
ये सारी ट्रिक है जो आपके ऊपर वो लागू करता है, आपके ऊपर लागू करता है। आप मानो किसके समान है। जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर सर्च होता है ना, सर्च करना। देखिए पाप कैसे दीजिए पाएगा। सर्च 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 सेंटर, एक जीवित व्यक्ति के साथ खिलवाड़ करना, उसकी बॉडी से खिलवाड़ करना, नए डॉक्टर आ जाना, खिलवाड़ करना। और अगर धोखे से खिलवाड़ में वो मर गया तो कोई ऐसा डोज तुमने उसको दे दिया वो खत्म हो गया तो सर्च सेंटर जो होते हैं वहां खिलवाड़ है। बहुत लोग ऐसे चले जाते हैं, मर जाते हैं। अच्छे भले में भी लोग बच सकते थे। वो एक ऐसा इंजेक्शन भी होता है उनके पास, दवाइयां होती हैं, बचा ले डॉक्टर। परंतु सर्च वो होता है कि आपसे खिलवाड़ करेंगे, वो आप पर सीखेंगे, वे आप पर प्रैक्टिकल करेंगे। तो स्पिरिटें होती हैं ऐसी जो आप पर प्रैक्टिकल करती हैं, जो आप पर सर्च करती हैं, जो आपको यूज करती हैं। देखें हमारा पावर कितना पावरफुल है इसके ऊपर। हमारी आपात की दवाइयां कितनी इसके ऊपर फैल सकती हैं, कितना झेल सकता है। ये मरेगा कि जिंदा रहेगा, ये आत्माएं काम करती हैं लोगों के जीवन। और लोग बचते नहीं, मर जाते हैं। बहुत लोगों को नहीं मालूम कि मौत कैसे हो रही है, बहुत लोगों को नहीं मालूम वो कैसे मर रहे हैं, परंतु ये परमेश्वर जानता है और ये आत्माएं जानती है जो उनको मार रही हैं। तो ये सारी चीजें पाप में है। पाप एक व्यक्ति है, पाप एक प्रधान व्यक्ति है जो आपको वश में करा और आपको कंट्रोल करता है कि आप ये करो वो करो। मैंने कहा केवल काम उसका दारू पिलाने का नहीं, दारू पिलाने के बाद सब दूसरी प्लानिंग होती है, वो झगड़ा करवाएगा। झगड़ा करवाने के बाद आपके घर के बर्तन बिकवाएगा, घर के बर्तन बिकवाने के बाद आपके कपड़े उतरवाएगा। एक ही व्यक्ति है, काम इतने सारे हैं उसके। पाप ये है। और बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा गंदा और धब्बा शब्द जो है वो पाप है। बोलिए जोर से आमीन, बोलिए आमीन। अपने हाथ को उठाओ, बोलो धन्यवाद यीशु, तू मुझे तैयार कर रहा है, तू मेरे मन की आंखों को खोल कि मैं तेरी सच्चाई को आज जान लूं। बोलो आमीन। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है। जैसे तो मसीह यीशु में, मसीह यीशु को प्रभु करके, अब पाप की प्रभुता नहीं है जिन्होंने मसीह को ग्रहण करा है प्रभु करके। अच्छा, मसीह को प्रभु करके ग्रहण करने के लिए तरीका, आपने ग्रहण तो किया परंतु वो मालिक नहीं है आपके जीवन का। आपने प्रभु को ग्रहण तो किया प्रभु करके, परंतु वो प्रभु के साथ काम नहीं है उसके आपकी लाइफ में, क्योंकि आप उसको प्रभु का अधिकार दे नहीं रहे हैं, आप उसको मालिक का अधिकार दे नहीं रहे हैं। और एक बात अच्छे से जानो कि व्यक्ति या मनुष्य या विश्वासी पाप को अधिकार दे देता है परंतु प्रभु को अधिकार नहीं दे पाता है मालिक होने का। इसलिए परमेश्वर की पूरी संपूर्ण प्रभुता उसकी देह में, उसकी आत्मा में, उसके प्राण में नहीं आती। एक आदमी, एक विश्वासी अपनी आत्मा को दे देता है प्रभु को, परंतु शरीर नहीं देता। इसलिए शरीर में बीमारी होती है उसके। एक आदमी शरीर और आत्मा दे देता परंतु मन नहीं देता, तो मन उसका डिस्टर्ब होता है, पाप होता है मन में। इसीलिए वो क्या कहता है कि तू अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से, सारी देह से परमेश्वर के साथ प्रेम रखना। बोलिए हालेलुया। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि सब ये तीनों चीज हमको देना है। अपनी ताकत भी हमको उसको देना है, अपनी सामर्थ्य भी हमको उसको देना है, अपना शरीर भी हमको उसको देना है, अपना प्राण भी हमको उसको देना है, अपना मन भी उसको हमको देना है, कुछ नहीं रखना। क्योंकि शास्त्री फरीसी सदूकियों से उसने एक बात क्लियर करी और वो बात ये क्लियर करी, वो कहता है ये मुझसे प्रार्थना करते तो हैं, इसका मतलब उनका शरीर परमेश्वर के साथ है। वो कहता है ये मुझसे प्रार्थना करते हैं, ये मुझसे प्रार्थना करते हैं, परंतु बोलता है इनका मन मुझसे दूर है। तो बहुत सारे लोग होते हैं शरीर दे देते हैं परमेश्वर को, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शरीर नहीं देते, मन दे देते हैं परमेश्वर को। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं शरीर और मन दे देते हैं परमेश्वर को, परंतु वो आत्मा नहीं देते। ऐसा नहीं करना है, हमको तीनों भागों को परमेश्वर को देना है। अटूट प्रेम रखना और प्रभु करके उसको ग्रहण करना, उसको अपने जीवन का मालिक बनाना, उसको अपने जीवन का मालिक बनने का अधिकार देना, उसे अपने जीवन का प्रभु बनने का अधिकार देना। अगर हम ऐसी स्थिति में आते हैं और उसके अनुसार सब कुछ उसी के द्वारा करते हैं तो हम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, हमको हमारे ऊपर यीशु मसीह की प्रभुता होगी। बोलिए आमीन।
और जब यीशु मसीह की प्रभुता हम पर होगी तो समझ लीजिए पवित्र आत्मा की प्रभुता हमारे ऊपर है। ठीक है, करना क्या है? जोर से बोलिए, करना क्या है? फिर से बोलिए, करना क्या है? तो अब जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है ना, वैसे ही वो कहता है उसमें चलते रहो। कैसे करना है? उसमें, उसके वचन पर क्या करना है? उसके वचन पर क्या करना है? उसके वचन पर क्या करना है? मतलब व्यभिचार नहीं करना, दुष्कामना, बुरी लालसा नहीं करना, लोभ नहीं लाना, है ना, गंदे काम आपको नहीं करना। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। वो कहता उसी में चलते रहो। और आगे देखिए 7वीं आयत में क्या लिखा है? और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ भी पकड़ना है आपको, पेड़ की, पेड़ यीशु या पेड़ आप, जड़ यीशु। जड़ पकड़ना, यीशु को पकड़ना। यीशु को पकड़ तो लिया, और अगर यीशु को पकड़ने के बाद आपको बढ़ना भी है, तो जैसे जैसे जड़ बढ़ेगी आप में, वैसे वैसे जड़ के साथ आप बढ़ेंगे। जड़ को आपने छोड़ा, जड़ बढ़ जाएगी, आप रुक जाएंगे। जड़ को आपको पकड़ना है। जड़ पेड़ के जमीन नीचे क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ती वो इसीलिए है कि उसे पानी चाहिए, बढ़ती वो इसीलिए है कि उस पेड़ की मजबूती आएगी, पेड़ में मजबूती आएगी। जितनी ज्यादा जमीन के नीचे जड़ स्ट्रांग होती है, उतना ज्यादा पेड़ स्ट्रांग होता है। और जितनी ज्यादा जड़ कमजोर होती है, उतना ज्यादा पेड़ कमजोर होता है। एक आंधी आई, जड़ के साथ पेड़ उखड़ जाता है। देखो, तो ये उसकी निर्बलता है, ये उसकी कमजोरी है। बोलिए जोर से हालेलुया। उसको कहता है जड़ पकड़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए। क्या बोल रहे हो? जैसे तुम सिखाए गए। अभी क्या बोल रहे हैं आप सिखाए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? सिखाए जा रहे हैं। तो जो आप सीख रहे हैं वैसे ही आपको करना है अपने जीवन में। आमीन। बच्चा स्कूल के अंदर जो पढ़ता है, जो सीखता है टीचर से, वही एग्जाम में लिखता है, वही उसका भविष्य है। अगर वो फेलियर हो गया तो उसने जो सीखा उसको उसने एग्जाम में लिखा नहीं। सुनो, एग्जाम उसका रिजल्ट उसका भविष्य है। आप जो सीखें उसको अपने जीवन में उतार लें, अपने जीवन में लिख लें उसको। जैसे एग्जाम में लिखा पेपर मिट नहीं सकता पेन से, ऐसी आपके जीवन में यीशु की कही हुई बातें और उसकी आज्ञाएं मिट नहीं सकती। उसको लिख लें, उसको उतार लें, जो आपने लिखा। ठीक है, वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा, वही उसी से आपका भविष्य बनेगा जो आपने सीखा और लिखा। और जो सीखता है क्लास में बैठ के रूम पर टीचर से, उसको वो लिखता है एग्जाम में। उसको एग्जाम देने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसने सीखा है, उसने पढ़ाई की है। वो कहता है जैसे तुम सिखाए गए। एक बच्चा बुद्धिमान होता है, एक बच्चा कमजोर होता है क्लास के अंदर। टीचर के साथ नहीं चलता, टीचर की पढ़ाई के साथ नहीं चलता वो बच्चा। एक बच्चा बुद्धिमान है जो टीचर के साथ चलता है, एक बच्चा बुद्धिमान है जो टीचर के साथ उसकी लिखाई में, उसके पढ़ाने पर चलता है। टीचर लिखती है, साथ साथ लिखता है। टीचर होमवर्क देती है, दूसरे दिन लाके दिखाता है, क्योंकि उसने सीखा है, उसने मन लगाया है क्लासरूम में। फिर उसके भविष्य का दिन निर्धारित होगा, जब उसका एग्जाम होगा, जब वो एग्जाम में लिखेगा। वो एग्जाम नहीं लिखता, वो अपने भविष्य को लिखता है। और जब वो पास होता है, उसका भविष्य बनता है। ये तो सांसारिक चीज है, परंतु वो कहता है जैसे तुम सिखाए गए। आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन में वचन को ढालना, अपने चरित्र में उतारना, उसको सीख कर उसको अपने चरित्र में ढालना, अपने व्यवहार में लाना। तो जब परीक्षाएं होंगी, जब दिक्कतें आएंगी, तो तुम कभी भी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने उसकी बात सुनी, उसको मानी, उस पर तुम चले, उसकी बातों को तुमने अपने जीवन में उतारा है। और तुम निर्बुद्धि नहीं, तुम अज्ञानी नहीं होगे, तुम बुद्धिमान व्यक्ति कहलाओगे।
तुम समझदार व्यक्ति कहलाओगे जब परीक्षा में तुम गिराए नहीं गए, तकलीफ आने पर तुम दहा नहीं गए, भूखा पाने पर तुम उखड़े नहीं। तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्योंकि तुमने अपने आप को स्थिर किया। परमेश्वर ने तुमको वचन में स्थिर कर दिया। तुम खड़े हो चट्टान पर। बोलो आमीन। तो यहां पर कहता है कि उसमें सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। किसमें होते जाओ? विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास की एक अहम भूमिका है एक विश्वासी के जीवन में। विश्वास एक व्यक्ति के जीवन में एक लीडरशिप के रूप में काम करता है। विश्वास परमेश्वर की कठिन और नॉर्मल सी आज्ञाएं, सरल आज्ञाओं को मनवाने या उसको पूरी रीति से उसका अनुसरण कराने के लिए विश्वास का मेन रोल होता है व्यक्ति के जीवन में। दो विश्वास है, एक विश्वास आत्मा का और दूसरा विश्वास मन का। दो विश्वास है, मानना नहीं मानना। नहीं मानना ये वाला मन का विश्वास है। मन वाला विश्वास संदेह पैदा करता है। पर जब आत्मा का काम होता है आपके जीवन में, जब आपका मसा होता है, जब आप चुने जाते हैं, जब अलग किए जाते हैं, आपका मसा हो गया, तो आप सारे वरदानों से और सबसे बड़ी बात परमेश्वर के आत्मा के विश्वास से भर गए। वो विश्वास जो डैनियल नबी के अंदर था, वो विश्वास जो शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर था, वो विश्वास जो मूसा के अंदर था, वो विश्वास जो गिदोन के अंदर था, वो विश्वास जो दबोरा के अंदर था, वो विश्वास जो एस्तर के अंदर था, वो विश्वास जो इब्राहिम के अंदर था, वो विश्वास जो याकूब के अंदर था, जो विश्वास जो इसहाक के अंदर था, वो विश्वास जो दाऊद के अंदर था। ये सब सिद्ध व्यक्ति, दृढ़ व्यक्ति हैं। इनके जीवन से सीखते हैं हम, क्योंकि एक विश्वास की एक अच्छी कुश्ती इन्होंने लड़ी। विश्वास पर इन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां विजय पाई, बड़ी बड़ी लड़ाइयों पर। बोलिए जोर से, हाथ उठाइए, बोलिए आमीन। और बोलो प्रभु मुझे भी तैयार कर आज की दोपहर में। मैं बता रहा हूं आपकी लाइफ सेव नहीं होगी आज से। बोलो आमीन। तो ये तो शरीर के काम, बात की प्रभुता। आत्मा का काम क्या है देखिए, निकालिए। अंतिम बात से बताकर समाप्त करता हूं। गलातियों की किताब निकालिए। मसा हुआ है मेरा, आपका मसा हुआ है, आप चुने गए हैं। मसा उतरने से आपके बंधन टूट गए। मसे को आपने ग्रहण किया, मसीह को ग्रहण किया। कैसे मसीह को ग्रहण किया आपने? क्या देखकर ग्रहण किया उसको? क्या समझकर उसको आपने ग्रहण किया? वो आएगा तो क्या करेगा आपके जीवन में? अगर वो आपके जीवन में है तो क्या कर रहा है, और अगर वो आपके जीवन में नहीं है तो उसको पाने के लिए आपको क्या करना है? बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। गलाती 5 अध्याय देखिए। यीशु नहीं लिखता है, वो मसीह लिखता है। यहां पर यीशु नहीं लिखता है, वो क्या लिखता है? वो मसीह। देखो, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। बोलो पीछे, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। बोलिए, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए मुझे स्वतंत्र किया। किससे स्वतंत्र हुए आप? किससे स्वतंत्र हो गए? मसीह ने क्या किया? मसा क्या है? मसा बंधनों को तोड़ता है, बेड़ियों को तोड़ता है, जबरन को तोड़ता है, सांकलों को तोड़ता है मसा। बोलो आमीन। बोलिए मसा, बोलिए मसा, जोर से बोलिए मसा। फिर से बोलिए यीशु का मसा। हाँ, मसीह यीशु में, ठीक है, मसा। अब मसा ने आपको क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। तो मसा आने से पहले आपके अंदर किस प्रकार की बंधवाई थी? पाप की बंधवाई थी। पाप आपके ऊपर प्रभुता कर रहा था, परंतु अब आपके ऊपर क्या आ गया? मसा। क्या कर दिया? आपको आजाद कर दिया। प्रभुता उसकी भी नहीं है जब तक आप उसे एग्री ना करें। परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती नहीं करता जब तक आप उसे बोले नहीं।
जब आप उसे बोलेंगे कि मेरे ऊपर राज्य कर, मेरे ऊपर आ, मेरे ऊपर प्रभुता कर, लगातार बोलेंगे तो वो आपके ऊपर राज्य करेगा, प्रभुता करेगा, आपको हर एक संकटों से बचाएगा। फिर सारे वचन आपके लिए लागू होंगे। वह तुझे बहनियों के जाल से निकालेगा, वह तुझे महामारी से बचाएगा। ये कब बचाएगा? जब वो राज्य करेगा, जब आप उसे अथॉरिटी देंगे कि तू राज्य कर, एग्री करेंगे कि तू आ मेरे जीवन में मेरा प्रभु बन जा, तब वो बोलेगा कि वे वचन पूरा होगा तुम्हारे लिए कि वह तुझे बहनियों के जाल से, महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात को भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। याद रखे, दिन में भी तीर उड़ते हैं शैतान के, अंधेरे में भी काम करता है, वो दिन में भी करता है। दिन में भी तीर उड़ते हैं, रात में मरी को बहाता है, वो मरी गुप्त रीति से रात में काम करता है। तो शैतान का काम रात में नहीं है, शैतान का काम दिन में भी। आप सोचो कि 12 बजे से 3 बजे तक शैतान का काम होता है, मैं कहता हूं नहीं होता, 24 घंटे काम करता है। क्यों? बाइबल फिर बताती है ऐसा कि ना तो दिन को धूप से, ना तो रात को चांदनी से तेरी बचानी होगी। धूप के द्वारा भी कुछ गड़बड़ है क्या मनुष्य जीवन में? फिर चांद की लाइट से भी गड़बड़ है मनुष्य के जीवन में। वह तुझे बैलियों के जाल से बचाएगा, वह तुझे महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तो उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और, बोलो जोर से बोलो, तू ना रात को भय से डरेगा, ना उस तीर से दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में, जोर से बोलो, तेरे निकट हजार, तेरे दाहिनी ओर कितने गिरेंगे? तेरे निकट, फिर से एक बार जोर से बोलना, तेरे निकट हजार, तेरे दाहिनी ओर कितने गिरेंगे? परंतु वो कहता तेरे पास नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनका मसा, जिन्होंने मांगा, जिन्होंने एक्सेप्ट किया, जिन्होंने एग्री किया, जिन्होंने अथॉरिटी दी। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। अरे चल, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे कोई लागू नहीं होगा तेरे ऊपर। कितना बड़ा शस्त्र संसार के अंदर जो आपको डुबो दे, मार दे, गिरा दे, परास्त कर दे। मैं ये कहना चाहता हूं, उसने उत्तम से उत्तम रथी, उत्तम से उत्तम चलाने वाले और उत्तम रथ के ऊपर अच्छा निशाना साधने वाले, सुनो ध्यान से, उत्तम से उत्तम रथी। एक तो रथ, उत्तम से उत्तम महंगा रथ निकलवाया। जब उसने मूसा को पकड़वाया, बोले सारे रथों को निकालो, महंगे महंगे, बहुत महंगे महंगे उत्तम से उत्तम रथ निकलवाया, और उसको चलाने वाले और उसके ऊपर निशाना साधने वाले उत्तम से उत्तम कारीगर थे फिर उनको एंड समय पर उसने निकाला और बोला कि जाओ जल्दी से, जितने भी जा रहे हैं लाल समुद्र को पार करके सबको मार डालो। कितना भी बड़ा उत्तम से उत्तम हथियार शैतान आपके लिए तैयार कर ले, कितनी सी बड़ी उत्तम से उत्तम अनुभव, पूरा डिजिटल माइंड, पूरा कंप्यूटर माइंड, कैसे भी कोई भी कैसी भी सृष्टि अलग से आपके ऊपर बड़ा हथियार बना ले आपको मार डालने के लिए, मैं कहता हूं नहीं मार पाएगी। बाइबल में लिखा है, उसने, परमेश्वर ने फिरौन के उत्तम से उत्तम रथी को समुद्र में डुबा दिया। क्या कर दिया? और ऐसे लिखा है, उसने उसके रथों को क्या करा? फेंक दिया। क्वालिटी देखो वचन की, फेंक दिया। बोलिए जोर से हालेलुया। आज आपके जीवन से शैतान की उत्तम से उत्तम टेक्निक, आज आपकी लाइफ से शैतान के षड्यंत्र को उत्तम से उत्तम जो हथियार बनाकर आपको बिल्कुल मारने के लिए तैयार है, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से फेल होंगे। अपने सीधे हाथ को उठा, बोलो मैं फेलियर नहीं हूं, मैं फेलियर नहीं हूं, मेरे ऊपर मसीह का मसा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितनी हाथों में ताकत हो ताली बजा के उसकी तारीफ करो। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये तो सब शरीर के काम थे जो थोड़ा सा बहुत मैंने आपको बताया। अब आत्मा का काम क्या है? आत्मा क्या है? आपके अंदर क्या लाएगा? विश्वास। क्या लिखा है बाइबल में? गलाती किताब निकालो, नहीं सुनो,
इसको बता के मैं प्रार्थना में लेके जाऊंगा आपको। कुछ दर्शन बता लो तो मैं देख रहा हूं। सुनो, पर आत्मा का फल, आत्मा का काम, शरीर का काम व्यभिचार, लुचपन, चोरी, घा, मतवालापन, ये शरीर का काम है, शारीरिक नहीं है। आप मसीह को ग्रहण करने के बाद आपको किसी भी हालत में पूरी ताकत लगाना है, शरीर से लड़ना है। दुष्ट आत्मा किस शरीर में होती मालूम है? जिसके ऊपर शरीर हावी होता है, जो शरीर से जीत नहीं पाता। याद रखो, यदि आप शरीर से नहीं जीत पाए तो आप दुष्ट आत्मा से नहीं जीत पाएंगे। मैंने अपनी लाइफ में सीखा, यदि आप शरीर में नहीं जीत पाए, शरीर से नहीं जीत पाए, तो आप दुष्ट आत्मा से नहीं जीत पाएंगे। सबसे पहला जो दुश्मन है आपका, वो है आपका शरीर। वो कहता है अपने अंगों को मार डालो। किसको मारना है? मार डालना है दुश्मन को। और पौलुस किसको कहता है? सबसे पहला दुश्मन कौन है हमारा? हमारा शरीर, जो हमें परमेश्वर से मिलने नहीं देता। वो कहता है उसको मार डालो, जो मिलने नहीं दे रहा है, खत्म कर दो। क्या है शरीर के अंदर जो मिलने नहीं दे रहा है? पाप बसा हुआ है। परमेश्वर नहीं मिलेगा, आप कितनी भी कोशिश करो। बोलो जोर से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता मार डालो। अब आत्मा का काम क्या है? बोलिए आत्मा का फल। आत्मा का फल जब आप विजय पा लेते हैं शरीर पर, तो आत्मा का काम देखिए, आत्मा का फल। बोलिए प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये कितने पवित्र फल है उसके। आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा, पवित्र है। और उसके फल देखिए, ये गुण है उसके, ये क्वालिटीज है उसकी जो आपके अंदर आएंगे। आपके अंदर से व्यभिचार, लुचपन, दुष्कामना, बुरी लालसा, ये सारी चीज निकलेंगी और ये फल आएंगे परमेश्वर के आपके अंदर। विश्वास, प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, ये सारी चीजें आपके अंदर आएंगी। बोलो आमीन, हालेलुया। यह आत्मा का फल है। और ये मसा जब होगा आपका पवित्र आत्मा के द्वारा, तो ये मसा जब आपके ऊपर उतरेगा तो ये सारे फल एक्टिवेट होंगे आपके अंदर। ये आपको कैसे भी करना है एक्टिवेट, जब तक आप जिंदा हैं। अब ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैं अभी 45 साल का हूं, मुझे 60 साल में मरना है। नहीं 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 नहीं। अगर आप अचानक मर गए तो ये भी कर्ज है, ये भी एक श्राप है। जब आप अचानक मर जाते हैं, याद रखना, भूलना नहीं। अचानक डेड हो गए आप, ये भी एक कर्ज है, ये भी एक श्राप है। अचानक नहीं मरना है आपको। मरने की खूबसूरत खूबसूरत सिम्टम्स देखना है आपको, और आपको मरने से पहले गवाही देना है कि मुझे लग रहा है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। अब देखो, अभी आपने किसी को मारा और आप अचानक मर गए, तो आपने किसी को मारा या आपने दारू पी कर और आप मर गए अचानक। अचानक मरना एक कर्ज का कारण होता है। समय नहीं मिला। क्रूस पर लटके हुआ डाकू अचानक नहीं मरा, पीठ ठोक दी गई थी, वो मर गया अचानक, नहीं मरा अचानक। अचानक अगर मर जाता ना वो क्रूस पर, तो उसको सैल्वेशन नहीं मिलता यीशु के द्वारा। अचानक नहीं मरा वो मरने से पहले उसने सिम्टम्स देखे। वो सिम्टम्स क्या थे? जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधरी नहीं ना। तो वो क्या कहता है? सिम्टम्स दिखाता है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो मरने से पहले धर्मी व्यक्ति की मृत्यु सिम्टम्स है स्वर्ग के, और अचानक मृत्यु होना डेंजर है, श्राप का कारण है। समझ बूझ कर अच्छे से पाप का पश्चाताप कर अच्छे से, कभी भी मृत्यु हो सकती है हमारी, परंतु ऐसी मृत्यु ना हो कि हम पश्चाताप ना कर पाए, ऐसी मृत्यु ना हो कि हम पूरी रीति से परमेश्वर में समर्पित ना हो पाए और हम चल बसे। हमें 24 आवर्स तैयार रहना है, 24 घंटे तैयार रहना है परमेश्वर के लिए। हो सकता है हमारी अचानक मौत हो, और हम बिल्कुल तैयार रहें पश्चाताप में
माफी में, समर्पण में, आज्ञा मानने में, धार्मिकता को पूरी करने में हम बिल्कुल प्रॉपर तैयार हैं। बोलिए आमीन। ताली बजा के महिमा दोस्तों।